आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, प्रणाम करते हैं कि हम आपके उपस्थिति में आते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, हम आज विश्वासी होने के नाते आप पर भरोसा करना जानते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में अविश्वास कार्य करता है और वो हमें नाश की ओर लेके चलता है। लेकिन प्रभु जी, अविश्वास के ऊपर विजय पाने के लिए आपने कहा है तुम्हारे अंदर जो संसार में वो नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है, जो जय पाता है, वो है तुम्हारा विश्वास। वो हमारे विश्वास को मजबूत करना है। प्रभु जी, होने दीजिए आपके नाम का जयकार। आज के ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने और एक सावधानता का इशारा हर एक को मिले। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। आज हम जिस वचन की ओर ध्यान देंगे, सीखेंगे अविश्वास उसकी सामर्थ्य, अनबिलीफ इट्स पावर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और 24 से 29 पद हम यहां पर देखेंगे। और परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और आज यही पे है अविश्वास। लोगों को साधारण लगता है कि अगर थोड़ा विश्वास नहीं है तो क्या होगा, लेकिन अविश्वास की भी एक सामर्थ्य है। जैसे विश्वास की सामर्थ्य है, उसी प्रकार अविश्वास की भी सामर्थ्य है। अनबिलीफ इट्स पावर्स। और ये सामर्थ्य क्या है, क्या करती है उसकी सामर्थ्य? सबसे पहली बात, देखने की क्षमता को नाश कर देता है। देखने की क्षमता को नाश कर देता है। डिस्ट्रॉय द कैपेसिटी टू सी। यूहन्ना 3:36, जॉन 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो विश्वास करता है वो अनंत काल के जीवन को देखता है, लाइफ, ये यहां की नहीं, आने वाले जीवन को देखता है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता, यहां पर लिखा है, वो जीवन को नहीं देखेगा, आने वाले जीवन, अनंत काल के जीवन को नहीं देख पाएगा। हमारा विश्वास ये है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है तो हम अनंत काल का जीवन पा लिए हैं, यानी हमने उसको देखा है, हम उसमें चले जाएंगे, हम उस जीवन को देखने वाले हैं। यह हमारा विश्वास है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता है वो उस जीवन को नहीं देखेगा। हमारे देखने की क्षमता को, परमेश्वर के कार्य को देखने की क्षमता को क्या कर देता है? नाश कर देता है अविश्वास। अरे नहीं कर सकता है, अरे नहीं हो सकता है। हम जो प्रभु करने वाला है उसको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अविश्वास है। प्रभु ने जब कहा है मैं करूंगा, सब कुछ सही करूंगा, तो सब सही होने वाला है, हम क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमारा अविश्वास है। हम प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन मनुष्य कुछ कर सकता है, उसके ऊपर विश्वास रखते। ये हम विश्वासी नहीं, अविश्वासी का लक्षण है। मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और हमारा भरोसा उस पर है
जो मनुष्य अपना बाल सफेद और काला भी नहीं कर सकता है, उस पर परमेश्वर पर। तो हमारा अविश्वास ही हमारे आने वाले जीवन को, हमारे इस जीवन में भी, इस सांसारिक जीवन में भी आने वाले जो दिन है उसको भी देखने नहीं देता है। तो आनंद काल का जीवन बहुत दूर की बात है। जब यहाँ पर हम हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस जीवन को देखें, अच्छाई को देखें, परमेश्वर को देखें। लेकिन अविश्वास ये करने नहीं देता है और हम पीछे हट जाते हैं, हमारा ही नुकसान होता है। इसके लिए अच्छा है कि हम इस अविश्वास के सामर्थ्य का हम सामना कर सके, इसके लिए विश्वासी बनो। उसके बाद दूसरी बात, मन को अशांत करता है, डिस्टर्ब द सोल। प्रेरितों के काम 14:2। प्रेरित 14 अध्याय और 2 पद हम देखते हैं। परंतु विश्वास करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। देखिए, मन को अशांत कर देता है। विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए। जो विश्वास नहीं करते हैं वो लोग दूसरे लोगों को विश्वास रखने से विश्वासियों के ऊपर क्या करते हैं, उसका देते हैं, उनको उकसाते हैं। यारे मत करो, उनके नात को मत लो। फिर वो भी अपने भाइयों पर, विश्वासियों पर विश्वास रखना, उनके द्वारा विश्वास में आना छोड़ देते हैं। विश्वास की सामर्थ्य देखिए, मन को अशांत कर देता है। चल भी कुछ ना कुछ जाल देते हैं, आके कुछ बता के जाते हैं और हम क्या करते हैं, उसकी ही चिंता करते हैं। अरे ऐसा कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, और मजा देखने वाले देख लेते हैं। हम विश्वासियों को ही क्या करने लगते हैं, विरोध में जाने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या हो गया, अशांत हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, किस लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या कारण है, हमें समझना चाहिए। हमारे विश्वासी मन में डिस्टर्बेंस, अशांति क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं अविश्वासियों में लाकर अविश्वास भर दिया है। अविश्वासी यहूदियों ने जो चलना शुरू कर रहे थे, उनके मन में विश्वासियों के विरोध में कुछ डाल दिया। मन क्या हो गए, अशांत हो गए, उनके मन अशांत। अभी क्या करे, विश्वास रखे या ना रखे, डिस्टर्ब हो गए। अभी क्या करें, निर्णय क्या ले, प्रभु के पीछे जाए या ना जाए, प्रभु ने जो कहा है वो करे या ना करे, प्रभु ने कहा मैं करूंगा, प्रभु करेगा या नहीं करेगा, अशांत हो गया। ये बहुत भयानक है अविश्वास। उसकी सामर्थ्य को समझना बहुत जरूरी है। लोग बहुत बार कहते हैं अविश्वास के ऊपर क्या बोलना है, बहुत कुछ है, उसकी सामर्थ्य को समझना है अविश्वास की, क्योंकि वो अविश्वास की सामर्थ्य शैतान की ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से। वे अविश्वास में भी सामर्थ्य है, इतना याद रखना कि वो हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे मन को अशांत कर देता है। ही डिस्टर्ब द सोल, हमारे प्राण को ही अशांत, ना नींद आती है ना कुछ होता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो विश्वास में बने। तीसरी बात है, समझ को कठोर कर देता है, हार्डेन्स द सेंसिबिलिटीज। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 9 पद, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 9। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता
था पौलुस। लोगों को, उनकी समझ को अविश्वास ने कठोर कर दिया था, हार्डन। अविश्वास की सामर्थ्य इतनी खतरनाक होती है कि हमारे मनों को, हमारे समझ को, जो समझदारी से काम लेते हैं उस समझ को कठोर कर देता है। और यहां पर लिखा है कि वरन उन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे लोग। कुछ लोगों ने कठोर होकर कहा, ये नहीं, ये मार्ग सही नहीं। बहुत सारे लोग कहते मसीह का मार्ग सही नहीं है, क्योंकि ये वो अविश्वास उनके मन को कठोर कर देता है, कठिन कर देता है। क्या लिखा है इस मार्ग में, क्या करना है? क्यों कठोर होता है ये मन? ये मन क्यों कठोर कर देता है? समझ को क्यों कठोर कर देता है? अविश्वास। क्योंकि शैतान चाहता है कि इसके अंदर सुधार ना लाए और कहीं सुधार ना हो। क्योंकि विश्वास आ गया तो सुधार आ जाता है, बदलाव आ जाता है। लेकिन अविश्वास इतना कठोर कर देता है कि वो मनुष्य को बदलने की इच्छा नहीं होती है, उसकी समझ को बंद कर देता है। ये जो अविश्वास है इतना कठोर कर देता है कि बदलने की इच्छा की जो समझ है उसको ही बंद कर देता है। और हम क्या कहते हैं, अविश्वास में क्या है? अविश्वास में बहुत सामर्थ्य है, समझना है। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। थोमा को कहा, कितना कठोर किया थोमा को, जब तक उंगली नहीं डालूंगा नहीं रुकूंगा। समझ को ही बंद कर दिया था। भला हो कि उसने देखकर भी विश्वास रखा, लेकिन यहां तो विश्वास रखने को ही तैयार नहीं होते लोग। इतनी समझ को कठोर किया है, सही क्या है गलत क्या है समझने को तैयार ही नहीं होते। अविश्वास कहता है नहीं, तू जो है ना वही अच्छा है, यानी वहां जाएगा तो उसको पता है अविश्वास को ये विश्वास में बदल जाएगा। बदलना ही नहीं है, समझ को ही। तो हम सही और गलत की समझ को क्या कर देते, भूल जाते। उसकी कैपेसिटी नहीं रहती हमारे अंदर कि हम उसको समझ सके। कठोर हो जाती है, समझदारी को बंद कर देता है। सेंसिबिलिटी जो है ना हमारी, कुछ काम करना नहीं चाहती। जैसे एक सेंसर जो होता है, अगर कभी बिगाड़ आ गया ना उसके अंदर, तो सेंसर काम करना बंद कर देता है, कोई रिप्लाई नहीं भेजता है ऊपर। उसी तरह अविश्वास जो है हमारी सेंसिबिलिटी, समझ को बंद कर देता है कि सही और गलत की पहचान हम भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना। उसके बाद नंबर 4, परमेश्वर के वचन के अधिकार पर प्रश्न उठाता है। क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। रोमियो 10:21, रोमन्स 10:21। और ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है ये चीज, ध्यान रखना है इसको। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर के वचन के अधिकार पर प्रश्न। ये वचन सही में परमेश्वर का है क्या? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है क्या? और वो कहता है कि मैं, क्या कहता है कि मैं हाथ पसारे रहा। क्या कहता है? मैं हाथ पसारे रहा प्रजा की ओर। मान्य न, आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा। इसके ऊपर विवाद, प्रभु के वचन पर विवाद करना अविश्वास सिखाता है। अरे ये ऐसा लिखा है, फिर इधर ऐसा भी लिखा है, फिर इधर ऐसा भी लिखा है। हम ऊपर नीचे आगे पीछे सही मायने में पवित्र शास्त्र को पढ़ते नहीं, वचन को पढ़ते नहीं। इसके लिए परमेश्वर के वचन के अधिकार पर क्या उठता है? प्रश्न उठता है। क्या प्रभु ये कर सकता है क्या?
प्रभु ने ये कहा, ये सही है क्या? आदम को कहा था फल नहीं खाना, खाओगे तो मरोगे। उसके ऊपर सवाल उठाया शैतान ने, क्या तुम्हें परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए मनाही की है? सवाल उठाया, मनाही की है? उसने कहा नहीं, लेकिन इसको छूना भी नहीं, और छूने का सवाल ही नहीं होता है, कहा ही नहीं था उधर। तो जब प्रश्न उठ गया उसके अधिकार पर, वचन, तो खाओगे तो मरोगे, और उसने सवाल उठाया तुम नहीं मरोगे। ऐसे कैसे मरोगे? नहीं मर सकता है। वचन के ऊपर सवाल। बाइबल जब कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु ही है। पाप को पाप ही कहा है, दूसरा नाम नहीं दे सकते हो। अगर हम कभी कहेंगे अगर इस बोतल के अंदर अगर जहर है, अगर यहाँ पर उस अंदर तो जहर है, लेकिन अगर मैं कुछ अलग नाम लिख दूं यहाँ पे, तो अंदर का जो जहर है वो अपने गुणधर्म को तो छोड़ेगा नहीं, अपनी जात को तो बदलेगा नहीं, पीने से मरने वाला ही ये इंसान। तो यहाँ पर मैं बाहर कितना भी नाम अलग लिखूं, अंदर का जो है वो बदलने वाला नहीं। इसके लिए पाप को पाप ही कहना बेहतर होता है। उसको दूसरा नाम, गलती, चूक ये देना गलत है। उसको पाप ही कहना है। यही कि परमेश्वर ने कहा ये पाप है तो पाप ही है। उसके वचन के ऊपर, अधिकार के ऊपर प्रश्न नहीं उठाना। और अविश्वास वही करता है, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वो झूठ बोलता है। अधिकार पर प्रश्न, परमेश्वर ने कहा मरोगे तो मरोगे, पक्का मरोगे। इसके लिए परमेश्वर के वचन के अधिकार पर प्रश्न तब उठता है जब हमारे मन में अविश्वास आ जाता है। ऐसा लिखा है तो क्या होगा, क्या ऐसा ही हुआ है क्या, क्या अभी भी कर सकता है क्या? बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसके ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठना चाहिए। जो है वो है, इट्स फाइनल। जो बोला है वो होगा, और जो बोला है कि हो गया है तो हो ही गया है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं। उसके बाद नंबर 5, पैरों को कारण बनाता है लड़खड़ाने का। कॉजेस द फिट टू स्टम्बल। पहला पत्रस 2:3, 1 पीटर 2:3। पहला पत्रस 2 अध्याय और 3 पद। हम पहला पत्रस 2 अध्याय और 3 पद। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्या चख लिया है? प्रभु की कृपा का स्वाद। तो हम लड़खड़ाते क्यों है? क्षमा हो गई ना पाप की, तो हमारे मन में अविश्वास क्या डालता है? सही में क्षमा हुई है तो कर्म करना शुरू कर दे। इस पर सवाल उठ रहे, कृपा पर, अनुग्रह पर। स्वाद चख लिया ना हमने अनुग्रह का, तो फिर कैसे कह सकते हैं? फिर कैसे कह सकते हैं हम? हमें उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ध्यान दें इस बात के पास। हमारा उद्धार हुआ है कृपा, अनुग्रह से, कृपा से। हम पर कृपा हुई है, कृपा का स्वाद चखा है हमें प्रभु ने बाहर लाया है। हमें ये नहीं कहना है, हमें लड़खड़ाना नहीं है, खड़े रहना है, डटकर खड़े रहना है उस यीशु नामक चट्टान पर जो हमें गिरने नहीं देगा और डूबने नहीं देगा। अविश्वास क्या? अरे गिरेगा तो नहीं, टूटेगा तो नहीं, अब क्या होगा? लड़खड़ाने लगते हैं हम कभी कभी। अविश्वास हमें लड़खड़ाता है और विश्वास से गिराने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो ये अविश्वास की सामर्थ्य है पैरों को लड़खड़ाने की, कि हमें स्थिर नहीं रहने देता है, लड़खड़ाने पर मजबूर कर देता है। जब तक पतरस यीशु के पास देख रहा था, पतरस पानी पे चल रहा था। जैसे ही मन में अविश्वास आया, पतरस डूबने लगा, लड़खड़ाने लगे पैर और पतरस डूबने लगा। भली भांति इस बात के पास ध्यान देना। पैरों को लड़खड़ाने का काम अविश्वास करता है। उसके बाद नंबर 6,
अनाज्ञाकारिता के जेल में बंद कर देता है, अनाज्ञाकारिता के जेल में बंद कर देता है। शट अप द डिसओबीडियंट इन प्रिजन्स, पहला पत्रस 3:20, पहला पत्रस 3:20 हम देखते हैं। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए वो अविश्वास, आज्ञा न मानने वाली जेल में बंद कर देता है। आज्ञा ही न मानो, अनाज्ञाकारिता के जेल में बंद कर देता है कि हम हमेशा अवज्ञा ही करते रहते हैं प्रभु की। नूह तो जहाज बना रहा है, जहाज बना रहा है, अरे जहाज में आओ, अरे जहाज में आओ, अरे जहाज में आओ, लेकिन अनाज्ञाकारिता ने बंद करके रखा था उनको अपने जेल में, अपने कब्जे में, अपने प्रिजन में। अरे मत जाओ, ये क्या पागल है, रेगिस्तान में कहाँ बारिश होती है, अभी तो बारिश का महीना भी नहीं, और इतनी बारिश कहाँ होगी जमीन पर कि जहाज बन जाए, जहाज तैरने लगे। ऐसा नहीं होगा। अविश्वास, अविश्वास ने आज्ञा मानने के बजाय अनाज्ञाकारिता के जेल में उनको बंद कर दिया। बंद हो जाओ, इधर अवज्ञा करते रहो, यीशु बुला रहा है तो मत जाओ, यीशु नामक जहाज में मत जाओ, यीशु नामक जहाज में मत जाओ। वो कब आएगा? नहीं आने वाला है। ऐसे नोहा के समय भी सोचते थे और अचानक बाढ़ आ गई, पानी आ गया और सब डूब गए। अचानक वो भी आएगा, अचानक आएगा, ये हमारा विश्वास है। लेकिन अनाज्ञाकारिता जेल में बंद कर देती है। अनाज्ञाकारिता के जेल में अविश्वास उनको बंद कर देता, वो आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं करता है। मत मानो आज्ञा, अनाज्ञाकारिता में ही रहो, उसके अंदर ही बंधे रहो, आगे मत जाओ, कदम मत बढ़ाओ, बाहर मत आओ, उस जहाज में मत जाओ। कहाँ होने वाला है, कहाँ बचने वाले, कहाँ बारिश होने वाली, कहाँ यीशु आने वाला है। एक दिन आएगा, जो नहीं है वो पछताएंगे। उस समय जितने जहाज में गए वो 8 लोग ही थे, बच गए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। इन्होंने अविश्वास के कारण अनाज्ञाकारिता के जेल में क्या हो गए थे? बंद हो गए थे, प्रिजन में डूबे थे, और वो उस जहाज में अंदर नहीं जा सके। और उसके बाद आखिरी, आशीषों की चोरी कर लेता है, रॉब्स द ब्लेसिंग। इब्रानियों 3:18, हिब्रू 3:18। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी, विश्वास नहीं किया, और वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। आज भी वो विश्राम प्रभु यीशु मसीह, ये अनाज्ञा, ये अविश्वास आशीषों की चोरी कर देते हैं। आशीष क्या है? उसके विश्राम में, स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए रोकता है, वो हमसे निकाल ले लेता है स्वर्गीय स्थान। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मेरा उद्धारक है, वो मेरे लिए मर गया है ये, और तीसरे दिन जीवित हो उठा और न्याय करने के लिए आया है, और वो मेरा प्रभु है, मेरे पापों की क्षमा करने वाला वही है। ये विश्वास रखने के लिए अविश्वास पैदा होता है कि मत मानो वो प्रभु है, वो प्रभु है ही नहीं, वही प्रभु नहीं है। हम कहते हैं यीशु ही प्रभु है कि जो हमारे पापों की क्षमा करता है। अविश्वास क्या करता है? नहीं, चोरी। और इसके लिए हम उस स्थान में, विश्राम के स्थान में जाने के लिए वंचित हो जाते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था, हे परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों,
तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा था विश्राम दूंगा, फिर हम नहीं जा रहे अविश्वास के कारण। अविश्वास हमें जाने नहीं दे रहा है, उसके ऊपर ईमान लाने को रोक रहा है, तो वो हमारे आशीष की चोरी। वैसे ही 4:2 इब्रानियों 4:2 में क्या लिखा है देखिए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में अविश्वास के साथ में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन जो है विश्वास के साथ में बैठना बहुत जरूरी है। जब हमारे मन में अविश्वास है तो हमारी आशीष की चोरी हो गई, हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अविश्वास हमें आशीष से वंचित रखता है, हमारे आशीषों की चोरी कर लेता है, और यही अविश्वास की सामर्थ्य है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हो सके तो प्रार्थना करना और कहना, हमारे विश्वास को बढ़ा और हमारा अविश्वास निकाल दे। हमें यही प्रार्थना करनी है। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं और आज कहते हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। हमारे अंदर से हर एक अविश्वास की छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, यीशु के नाम से निकल जाए और हमारा विश्वास परिपूर्ण हो जाए, ताकि हम पूरे मन से, पूरे शरीर से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से आप पर विश्वास रखकर प्रेम करें। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। देखने वाले सुनने वालों के ऊपर विश्वास का अभिषेक उतर कर आए और विश्वास में बढ़ाते जाए। इसी वक्त छू लेना पवित्र आत्मा और विश्वास बढ़ाना। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। यीशु के नाम में यह प्रार्थना की और आपने सुन ली खुदा पाक से। हाँ।